नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कृपा शंकर पाठक के नेतृत्व में 2/5/2022 और दिनांक 4/7/2022 एवं 7/2/2023 के मांग पत्र को संज्ञान दिलाते हुए जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक को नामित ज्ञापन सौंपते हुए श्री पाठक ने कहा कि जनपद में ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा अधिकतर लोन लेकर अपनी संपत्ति बंधक रखकर चलाते हैं। वर्तमान विगत 3 से 4 महीने से बहुत भयंकर चालान ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा का किया जा रहा है। कर्ज भरना दूभर हो गया है, परिवार भुखमरी के कगार पर है और जगह जगह ऑटो चालकों से बदसलूकी की जा रही है, जबकि आजमगढ़ में हर आवश्यक जगह पर स्टैंड की व्यवस्था नहीं किया गया है और आरटीओ द्वारा 48 केंद्रों को भी विकसित नहीं किया गया। चालक गाड़ी किनारे खड़ी कर खाना खाने भी जाते हैं तो भी चालान कर दिया जाता है। नरौली आदि जैसी जगहों पर भी जहां पर जनता सवारी पकड़ती है छोड़ती है, वहां पर कोई व्यवस्था न करके केवल चालान किया जाता है, जबकि रोडवेज एवं सरकारी गाड़ी सड़क पर 24 घंटे जाम लगाते रहते हैं, तब भी चालान नहीं किया जाता है। केवल वहां ऑटो व ई रिक्शा चालकों से जिले भर अवैध धन की उगाही की जा रही है और पैसे न देने पर चालान किया जा रहा है। संगठन के द्वारा जब वार्ता की जाती है तो यह बताया जाता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इससे चालान किया जाएगा। आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि नरौली पर कुछ दुकानदार आदि भी ऑटो चालकों को मारते पीटते हैं, जबकि गाड़ी अगर सड़क पर चलती है तो किसी न किसी दुकान के सामने से गुजरती है। वहीं गंभीर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि दिनांक 26 जुलाई 2023 को श्रीकांत एवं विजय यादव पुत्र श्यामदेव यादव निवासी नियाउज फूलपुर के रहने वाले हैं। दुकान के सामने ऑटो रिक्शा खड़ा करने पर नरौली पर टायर की दुकान के मालिक द्वारा प्राणघातक हमला कर मारा पीटा गया, जिसका वीडियो सीसी कैमरा का चौकी इंचार्ज द्वारा जांच में प्राप्त किया। फिर सिधारी थाना भेज दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे चालकों में भारी आक्रोश है। यहाँ सब घटनाएं स्टैंड न होने के कारण हो रही हैं। ऑटो रिक्शा चालक समिति 5 सूत्रीय मांग करते हैं। दिनांक 20/7/2023 को ही नरौली पर चालक श्रीकांत यादव एवं विजय यादव पुत्र श्यामदेव यादव के ऊपर प्राणघातक हमले की जांच कर FIR दर्ज कर अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जब तक पड़ाव अतिक्रमण आदि की समुचित व्यवस्था नहीं किया जाता, तब तक ऑटो रिक्शा ई रिक्शा वाहन मालिकों चालकों का ई चालान कर ये परेशान ना किया जाए और रूटों में बांटा ना जाए। अगर स्टैंड की व्यवस्था नहीं दे सकते हैं तो कोई गाड़ी आजमगढ़ की सड़कों पर ना चलने दिया जाए और ना ही गाड़ी बिक्री हुआ रजिस्ट्रेशन परमिट किया जाए, और गाड़ी मालिक अपनी गाड़ी वापस करना चाहे तो उनकी गाड़ी सरकार लेकर हर माह 5,000 रुपये बेरोजगारी का सहयोग करने की व्यवस्था की जाए। रेलवे स्टेशन पर हो रही स्टैंड के नाम पर अवैध वसूली बंद की जाए। वर्ष 2020 से अब तक डीजल ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन एवं परमिट बनाया जाए। हमारी मांगों को तत्काल पूरा किया जाए, अन्यथा हमारा संगठन धरना प्रदर्शन, घेराव, चक्का जाम, हड़ताल करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन व सरकार की होगी। उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ। अब यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि बार बार मांग पत्र देने के बाद भी आज हम लोगों ने फिर मांग पत्र दिया। हमारे 2 कार्यकर्ताओं, जहां एक तरफ पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को पीट रही है, मार रही है, चालान कर रही है, वो खाना खाने जा रहे हैं, सड़क पर गाड़ी खड़ी करते हैं, ई रिक्शा चाहे ऑटो रिक्शा, उनका चालान कर रही है। एक ऑटो रिक्शा ई रिक्शा का 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार का चालान हो गया। ये लोग 2 करोड़ से ऊपर का चालान कर दिए। अब लोगों को कैसे भुगतेंगे, कैसे भरेंगे तो भगवान जाने। लेकिन वहीं हमारे श्रीकांत यादव और विजय यादव, ये श्यामदेव यादव के पुत्र हैं, ये ऑटो रिक्शा खड़ी किए। वहां पर एक दुकानदार आकर के बल भर मारा इन लोगों को, क्योंकि दुकान के सामने गाड़ी खड़ी होने के नाते। इसके लिए FIR करने के लिए कहा गया सो सिधारी से। उन्होंने कहा समझौता कर लीजिए। आज हम लोगों ने इसके लिए ज्ञापन दिया। दूसरी तरफ हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप पड़ाव की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो आप तब तक चालान मत करिए, आप तब तक परेशान मत करिए, और यह निश्चित कर दीजिए कि न यहाँ कोई गाड़ी बिके, न कोई रजिस्ट्रेशन हो, न कोई बात हो। जब आप स्टैंड की व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, तो काहे को लोगों को, जब इतने बड़े मुल्क में लोगों को रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है, लोग ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। आजमगढ़ में तो केवल राजनीति करने वाले लोग हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग राजनीति करते हैं। सरकारें आ रही जा रही हैं, सब लोग अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हम किए, लेकिन आजमगढ़ में कलेक्ट्री कचहरी, दीवानी कचहरी और अस्पताल और रेलवे को छोड़ करके कुछ नहीं है।
कोई इंडस्ट्री नहीं कि कम से कम कोई 2 पैसा कमा सके, यहाँ पर रोजी रोटी चल सके, एक्स्ट्रा ट्रेन चला सके, कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में रेलवे पर अब आप देख लीजिए, रेलवे पर तो यहाँ काफी आमदनी जरूर है, लेकिन इनका पेट नहीं भर रहा। ऑटो रिक्शा से 40-40 रुपए की वसूली, 15/30 का स्टैंड है, क्यों यही ना, 15/30 का स्टैंड है, और पूरे रेलवे कैंपस में जीआरपी के लोग, रेलवे पुलिस फोर्स के लोग पैसा ले लेकर के जो है ऑटो रिक्शा चालकों से उत्पीड़न करा, प्रतिदिन करा रहे हैं। और ये भी सुन लीजिए, मैंने जिलाधिकारी को इस पे कई ज्ञापन दिया, आप 7/22 को, 7/2/23 को अनेक बार आवेदन जिलाधिकारी महोदय को दिया गया। पता नहीं जिलाधिकारी महोदय सो जाते हैं कि इतना काम है कि मजदूरों के लिए नहीं देख पाते। यह दुर्भाग्य का विषय है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के वह स्टैंड की वसूली रोकी जाए, ऑटो चालकों का उत्पीड़न रोका जाए, और यदि ये जो हमारे 2 चालकों के ऊपर, श्रीकांत यादव, विजय यादव के ऊपर जो प्राणघातक हमला हुआ, FIR नहीं होगा, और इन मांगों को लेकर के हम धरना, हड़ताल, प्रदर्शन सब कुछ करेंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कलेक्ट्री कचहरी, दीवानी कचहरी, अस्पताल और रेलवे को छोड़कर कुछ है ही नहीं। यहाँ के नेता, यहाँ नेतागिरी जरूर है, लेकिन कोई यह नहीं कहा कि 2 ट्रेन एक्स्ट्रा चला दे। ऑटो संघ जिंदाबाद, 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 ऑटो संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।